और मैं चंगा हूं। उठा के हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में, खुदावंद तेरा रूह मुझे स्पर्श करे, मुझे छुए। अपने हाथों को उठाओ। आज मुंबई ब्रांच हमारे साथ है। ये फर्स्ट दिन का हाल है वहां पे, ये पहला दिन है मुंबई ब्रांच, जस्ट फर्स्ट डे। अपने हाथों को उठा। आप लोग प्रार्थना करो कि परमेश्वर रास्तों को ओपन करे, क्योंकि इंडिया का हर एक शहर तैयार है, लेकिन वे ओपन होने चाहिए। हर जगह लोग तैयार हैं, एक्साइटेड हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सुसमाचार के रास्तों को ओपन होने के लिए अपने हाथों को उठा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको, आपकी फैमिलीज को भी। ये आनंद सदा आप पे ठहरा रहे। ब्रांचेस, गॉड ब्लेस यू। हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको। अपने पड़ोसी को ग्रीट करो हैप्पीएस्ट पाम संडे के साथ। पड़ोसी को बधाई दो। हैप्पीएस्ट पाम संडे। अच्छी तरह से बधाई दो। जरा हिलाओ, नींद खोल दो अपने पड़ोसी की। हालेलुया। जो डालियां आपने अपने हाथ में पकड़ी हैं, हां, क्यों पकड़ी हैं आपने? क्योंकि इन डालियों से स्वागत किया गया था यीशु मसीह का। कहां पर? यरूशलेम। ओके, रख लो नीचे, आपकी शक्ल दिखनी चाहिए मेरे को। जब जीसस क्राइस्ट लिखा यरूशलेम में प्रवेश उन्होंने किया, तो डालियों के साथ, कपड़ों के साथ लोगों ने उनके पांव में बिछाकर उनका स्वागत किया। लेकिन वो वही लोग थे जो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के समय 5 दिन बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और एक सॉन्ग है ना, एक वो कौन सा सॉन्ग है कि जब वो कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं। हाँ, वो तो सॉन्ग तो मालूम है, लेकिन वो पैरे की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अब करना क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट का वेलकम करना कैसे अपनी लाइफ में। ये डालियां तो सिर्फ एक, जैसे बोलते सिंबल है आपके हाथों में। ओके, आज पूरी दुनिया में लोग डालियां पकड़ के बैठे हैं। वो डालियां हिलाएंगे, उसके बाद घर ले जाएंगे, अगले दिन वही करेंगे जो वो सालों से करते आ रहे हैं, और इन डालियों का कोई मतलब नहीं। ये वही लोग हैं जो डालियों के साथ यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, और शुक्रवार को जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेंगे तो बोलेंगे कोई गलती होगी इसमें। लेकिन हमने करना क्या है? मत्ती 1 उसकी 1 आयत में लिखा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। इसका डिले खत्म करो। जब तुम ज्यादा दिमाग लगाते हो ना साउंड में, तुम गड़बड़ करते हो। ग्रेस से चला करो, दिमाग से नहीं।
यहूदा और तमार से फिरिस और जोहर उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन, हिस्रोन से एराम, एराम से अमीनाबाद, अमीनाबाद से नशहोन, नशहोन से सलमोन, सलमोन और शहाब से बोअज, रहाब से बोअज पैदा हुआ, बोअज रूत से ओबेद, ओबेद से यशे, यशे से दाऊद, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए। और मैं क्यों ये वंशावली पढ़ रहा हूं? आज तो मुझे वो वचन पढ़ना चाहिए जहां लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए और लोगों ने डालियों को लेकर यीशु मसीह का स्वागत किया, लेकिन मैं आपको वंशावली पढ़ा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये पढ़ें। उसमें लिखा कि सलमोन और रहाब से बोअज पैदा हुआ। कौन थी रहाब? रहाब कौन थी? एक वेश्या थी। कौन थी? रहाब एक वेश्या थी जिसने इजरायलियों की मदद की थी। जब इजरायली, बाइबल कहती है कि देश का भेद लेने के लिए गए, तो वो रहाब वेश्या के घर में गए और उसने उनको राजे से छिपा के रखा, क्योंकि जो वेश्या थी वो ये जानती थी कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, यहोवा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और हेल्प की उन लोगों की कि वो इस देश का भेद लेकर वापस चले जाएं, और सही सलामत उनको वापस भेजने में उनकी मदद और सहायता की। और उन लोगों ने वायदा किया कि जब हम इस देश को मारने के लिए आएंगे तो तुझे और तेरे पूरे घराने को, जो तेरे घर में छुपा होगा, उसको हम छोड़ देंगे। और बाइबल कहती है रहाब एक वेश्या, एक वेश्या की कोई इज्जत नहीं होती, लोग उसे इस्तेमाल करते और मुंह पे पैसा फेंक के जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते, उससे प्यार नहीं करते। एक रिजेक्टेड, एक बेइज्जत औरत, एक रिजेक्टेड औरत जिसके घर वाले भी उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ उसके पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इमोशनली, सोशली एक ब्रेक हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान, एक औरत एक फैसला करती है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाऊंगी। और बाइबल कहती है जब वो उसको अपने जीवन में अपनाती है और यहोवा परमेश्वर को अपनाकर उसके लोगों की हेल्प करती है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसको उस वैश्यापन से निकालकर अपने दास को उसकी जिंदगी में, सलमोन को भेजकर, अपनी ब्लड लाइन में उसे जोड़कर, बोअज को उसे देकर, बोअज के द्वारा, यिशै के द्वारा दाऊद को देकर वो यीशु मसीह की रिश्तेदार बन जाती है, यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ जाती है। और यही करने के लिए परमेश्वर ने आज आपको यहां पे बुलाया है। आप चाहे टूटे हुए हो, रिजेक्टेड हो, बेइज्जत हो, छोटे से छोटे हो, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आज आपने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ग्रहण किया, सिर्फ ये डालियां हिला के नहीं, बल्कि अपने लाइफ के अंदर यीशु मसीह को अपना के, एक खुदावन आज से तू मेरा उद्धार करता और तू मेरा परमेश्वर है, आज से तू ही मेरा मालिक है और मेरा सिर तेरे सामने झुकेगा। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर उस लाइफ से जो बेइज्जती से भरी हुई है, जो सेल्फिशनेस से भरी हुई है, जो खालीपन से भरी हुई है, उससे परमेश्वर आपको निकाल के अपनी ब्लड लाइन में जोड़ के आपको अपना रिश्तेदार बनाएगा, अपना बेटा बनाएगा, अपनी बेटी बनाएगा। आज लोग दाऊद को, यीशु मसीह को याद करते हैं, क्यों? बाइबल कहती है दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले, और दाऊद उसी औरत का, जिसको लोग वेश्या बोलते थे, उसका पड़पोता परमेश्वर ने उसे बना दिया। एक बेइज्जती वाली लाइफ से एक इज्जत वाली लाइफ में आप एंटर करने जा रहे हैं। अगर आमीन हो चाहे तो। मैंने कहा एक बेइज्जती भरी लाइफ से, एक वेश्या की तरह, शायद हो सकता है लोगों ने सिर्फ आपको यूज किया हो, आपके पैसे को खत्म किया हो, आपके बिजनेस पार्टनर ने हो सकता है आपके पैसों को सिर्फ इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट को आज एक्सेप्ट करते हैं, आज से आप एक ऑनरेबल लाइफ की ओर जा रहे हैं, इज्जत से भरी हुई लाइफ की ओर जा रहे हैं।
आज से जो आपके हेल्पर्स होंगे वो डिवाइन होंगे, वो ईश्वरीय होंगे, वो धोखा देने वाले नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने सिर्फ इन डालियों को रीति और रिवाजों की तरह, जहां पूरी दुनिया में आज लाखों करोड़ों 300-400 करोड़ बंदा ये लेके बैठा है और यीशु मसीह का स्वागत कर रहा है, लेकिन अगर आपने सच में यीशु मसीह का स्वागत किया है अपने हार्ट में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितनी भी रिजेक्टेड, कितनी भी नीची, कितनी भी दुखी लाइफ आपकी क्यों ना हो, वो आपको ऐसी लाइफ देगा, आप यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ जाएंगे। ओ जीसस। एक वेश्या जिसको लोग बुलाना, उसके साथ पहचान बनाना पसंद नहीं करते थे, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको अपना रिश्तेदार बना दिया। कैसे? उसको दाऊद की रिश्तेदार बन गई, दाऊद की परदादी बन गई, और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले। इसका मतलब यह है, आप जितने मर्जी बड़े पापी क्यों ना हो, आप जितने मर्जी बड़े कर्जाई क्यों ना हो, आपका पास पुराना कितना भी खराब क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को आज ग्रहण किया, आपकी लाइफ मोस्ट ऑनरेबल, इज्जत वाली, ऊंची, ब्लेस्ड। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। मैंने कहा आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। बाइबल कहती है जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में आते हैं तो चीजें सेम नहीं रहती। आमीन। तो फैसला करो, सिर्फ डाली हिला के वापिस जाना है और फिर से जाके अपनी दारू की बोतल को उठाना है और फिर से वही चिट्टा लगाना है और फिर से वही लंगर प्रसाद खाना है। ये फैसला कर लो, या डाली भी हिलानी है और जीसस क्राइस्ट को इधर लेके जाना है और इज्जत वाली लाइफ जीनी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये फैसला तुम करो, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट लाइफ में आएंगे तो कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा नहीं। मरियम जिसने यहोवा को, उसके वचन को ग्रहण किया हुआ था, जीवित परमेश्वर को मानती थी, जब यीशु मसीह उसके पेट में आए तो एक घटना हुई। उसकी मंगनी होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए और जीसस क्राइस्ट का प्लान उसकी लाइफ में स्टार्ट हुआ। उसका प्लान होगा, हाँ हम इधर जाएंगे, यहां घूमने निकलेंगे, हम ये करेंगे, वहां घर बनाएंगे। लेकिन जब शादी से पहले होली स्पिरिट से प्रेग्नेंट पाई गई तो खुदा ने कहा ये मेरे ही संतान है जो तेरे पेट में है। उसका हस्बैंड उसे छोड़ना चाहता था, उसके हस्बैंड को खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है जो इसके गोद में है, ये पवित्र आत्मा से गर्भवती है। और बाइबल कहती है वो उसको उठाकर फिर जगह जगह लेके जाने लगा जब तक यीशु मसीह पैदा ना हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका प्लान संसारिक हो सकता है, इस संसार से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह आपके गर्भ में आएंगे आपके प्लान फिनिश हो जाएंगे और स्वर्ग के प्लान शुरू हो जाएंगे। और आपका प्लान आप तक सीमित है, स्वर्ग का प्लान आप तक, मेरे तक, हजारों करोड़ों तक सीमित है। वो सीमित भी नहीं, असीमित है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर जीसस क्राइस्ट आज आपकी लाइफ में है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके सारे प्लान फिनिश हो जाए और यहोवा का प्लान शुरू हो जाए आपके लाइफ। मैंने कहा आपके सारे प्लान फिनिश हो जाए, यहोवा का प्लान शुरू हो जाए। आपका प्लान हो सकता है, आपको ये चाहिए, आप अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, आप उसके लिए वो करेंगे, लेकिन जब जीसस क्राइस्ट जेन्युइनली आपके पेट में आ गए, अगर वो आपके गर्भ में आ गए, आपके जीवन में आ गए, और जब वो अपनी प्लानिंग को शुरू करेगा, जिस तरह दुनिया मरियम को याद करती है, आपके लोग आपको याद किया करेंगे, आपकी फैमिली आपको याद किया करेगी, आपके लोग, आपका मोहल्ला आपको याद करेगा। मैंने कहा आपका देश आपको याद करेगा। वो टेस्टिमनीज को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हुए। मैंने कहा वो टेस्टिमनीज को रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके प्लान फिनिश कर दे आज, आपके सारे प्लान फिनिश हो जाए, यहोवा के शुरू हो जाए। मैंने कहा आपके प्लान खत्म हो जाए और यहोवा के शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैंने कहा ये हिलाने की ट्राई करो, पर अंदर लेके जाने का भी ट्राई करो। आमीन। इसको हिलाना तो जरूर, स्वागत तो करना है, लेकिन जीसस क्राइस्ट को अंदर लेके जाना है। अगर वो अंदर नहीं होगा तो अभी भी आप मनुष्यों में गिने जाएंगे। आपकी लाइफ में मनुष्यों के प्लान, आपकी योजनाएं जो बनेंगी, बिगड़ेंगी, निराशा भी देंगी, आशा भी देंगी, कामयाब हो जाएंगी, कभी फेल हो जाएंगी, एक सीमित हाइट तक जाएंगी,
लेकिन जब परमेश्वर अपने प्लान को शुरू करेगा, वो आपके वंशों को लेके जाएगा आपके साथ। वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा, बढ़ाएगा भी, परमानेंट सुरक्षा भी आपको देगा। यीशु के नाम में आपके प्लान फिनिश और जीसस के शुरू हो जाए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। उसके प्लान शुरू हो जाए। आप जैसे जीसस क्राइस्ट को जेन्युइनली अपने हार्ट में लेके आएंगे कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है। आप बपतिस्मा लेने के लिए सोचेंगे नहीं, आप डबल माइंड नहीं होंगे। आप बपतिस्मा लेंगे, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, अपनी लाइफ परमेश्वर को देंगे, क्योंकि आपको मालूम है संसार ने आपको क्या दिया है, लोगों ने आपको क्या दिया है, आपके दोस्तों ने आपको क्या दिया है, आपके बिजनेस पार्टनर्स ने आपको क्या दिया है, आपके रिश्तेदारों ने आपको ताने दिए, आपको रुलाया, आपको मालूम है सारा कुछ। जीसस ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। अगर यीशु मसीह लाइफ में होंगे, हार्ट में होंगे, तो वो आपको आपकी उस नीची लाइफ से उठाएंगे, अपने साथ अपनी ब्लड लाइन में जोड़ेंगे, आपको ऐसी ग्रेट लाइफ देंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं की। क्योंकि एक ऐसी लाइफ इन क्राइस्ट जीसस में एक ऐसी जिंदगी है जो आपका इंतजार कर रही है। वो आपको उसे पाना है, आपको उसे खोजना है। एक ऐसी डेस्टिनी, एक ऐसी मंजिल जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है प्रभु में। एक राहाब वेश्या जो जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में चली गई, क्योंकि उसने यहोवा के कामों को स्वीकार किया। वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, बड़े बड़े राजाओं को इजरायली मार रहे हैं, ये अपनी ताकत से नहीं मार रहे, सचमुच परमेश्वर का हाथ इनके साथ है, सचमुच परमेश्वर इनके संग है। बाइबल कहती जब गवाहों का बड़ा बादल तुम्हें घेरे तो फिर शक मत करना। हां, गवाहों का बड़ा बादल घेरे तो क्या करना? शक मत करना। उसने देखा अच्छा ये इजरायली लोग जब आए तो अच्छा बड़े राजा को मार दिया, इन्होंने कैसे मार दिया? ये तो अभी मिस्र से लेबर निकली है, मिस्र से लेबर, यूपी से चलती है ना लेबर, वो बंगाल से चलती है। वो कहते लेबर ने राजा मार दिए, ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर इनके साथ है। तो कहती है अगर परमेश्वर इनके साथ है तो मैं मरूं क्यों, मैं भी इन्हीं के परमेश्वर को क्यों ना ज्वाइन कर लूं। अगर ये जीवित परमेश्वर है, आपको मालूम है परमेश्वर क्या कर रहा है। आप एक झूठी गवाही दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो। हर संडे आप 100 गवाहियां कैसे दे सकते हो? हर थर्सडे आप 100 गवाहियां कैसे दे सकते हो? हर रोज आप इतनी गवाहियां कैसे खरीद सकते हो? तो अगर आपको मालूम है कि ये जीवित परमेश्वर है, क्यों ना इनको ज्वाइन कर लिया जाए। अगर आपको मालूम है कि ये परमेश्वर जीवित है, ये वही परमेश्वर है जो हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है, क्यों ना मैं इस परमेश्वर को अपना ग्रहण, उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। और बाइबल कहती है राहाब वेश्या के एक डिसीजन ने उसकी बेइज्जती भरी लाइफ को इज्जत से भर दिया। आपकी लाइफ आज से चेंज हो, आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो, आपके रिश्तेदारों की लाइफ, आपके लोगों की लाइफ जिनको आपने सुसमाचार दिया उनकी लाइफ चेंज हो। आमीन ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। आज से आपको एक फैसला लेना है कि मैं सिर्फ डाली के साथ परमेश्वर का स्वागत करूंगा या अपनी लाइफ में, अपने हार्ट में जेन्युइनली जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपनी लाइफ में लेके आऊंगा। क्योंकि जब वो आपकी लाइफ में आएगा, आपके प्लान्स वो खत्म कर देगा। वो जो छोटे छोटे प्लान आपने बना के रखे हैं, वो आपको ग्रेटर लाइफ देगा, बड़ी लाइफ देगा, बड़े प्लान्स देगा। आप मांग रहे परमेश्वर मेरी प्यास को बुझा, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे एक सोता बना दूंगा, हजारों प्यास को बुझाएंगे तेरे द्वारा। जब तू हजारों की प्यास को बुझाएगा, तू खुद भी प्यासा नहीं रहेगा। यह परमेश्वर का प्लान है। इसलिए मैंने कहा आपके प्लान फिनिश और खुदा के शुरू हो जाएं।
आज से जितने इस टेंट के नीचे ऑनलाइन मौजूद हैं ब्रांचेस, आपके प्लान फिनिश और खुदा का शुरू है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि एक ऐसी ग्रेट लाइफ जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी डेस्टिनी, एक ऐसी मंजिल और बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको अपने हार्ट में जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करके विश्वास के साथ चलते हुए उसको ग्रहण करना है। मुसीबतें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आपको याद रखना है वो राहाब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो बिना गवाही का होगा। एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में परमेश्वर ने काम नहीं किया होगा, जिसकी लाइफ में प्रूफ नहीं होगा कि वो जीवित परमेश्वर है। आपके लोग आज से प्रूफ देखेंगे आपकी लाइफ से कि वो जीवित परमेश्वर है। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे और प्रूफ करेंगे यीशु के नाम में। मोहल्लों नगरों में जाएंगे और प्रूफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पीएस्ट पाम संडे। अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पीएस्ट पाम संडे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जीसस को अंदर दिल में लेके जाना है। आमीन। तैयार हैं आप? तो जो घर में शराब की बोतल पड़ी उसका क्या करेंगे? को भाई नी ला के वो खत्म करके जी अब फिर नहीं पीनी, उसको आज ही नाली में फेंकेंगे। आपकी वाइफ के पास पूरी अथॉरिटी उसे फेंकने की। अगर हस्बैंड लड़े मुझे कॉल करो। हालेलुया। मैं आ जाऊंगा घर में आपके। अगर वो दिल में नहीं होगा और सिर्फ हाथ में होगा तो वो आप में और करोड़ों लोगों में जो आज वही कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं होगा। फिर ये एक धर्म होगा। जैसे एक धर्म होता है हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म। हाँ, अब धर्म, क्योंकि हम धर्म क्रिश्चियन धर्म के, तो मुझे भी डाली हिलानी। लेकिन उसके बाद क्या? अगर उसके बाद जीसस क्राइस्ट दिल में है तो ये धार्मिकता है, नहीं तो सिर्फ एक धर्म है। और आप धार्मिकता के लिए बुलाए गए, धर्म चेंज करने के लिए नहीं। मालूम है कि नहीं? यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए। और यही फर्क है। और जब आपने यीशु मसीह को दिल में लिया तो बाइबल कहती मरियम के प्लान फिनिश और खुदा के शुरू हुए। वो मुश्किल हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल हो सकते हैं शुरू में, लेकिन बाद में हर बंदा मरियम के पास आता था सिफारिश लेके। लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके दिल में जीसस हैं, उद्धारकर्ता यीशु है, बुजुर्ग लोग आपसे सलाह लेंगे। ये मैं प्रोफेटिक दे रहा हूं आपको। बुजुर्ग लोग आपसे सलाह लेंगे और आपके मुंह से निकले वर्ड पूरे होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अगर वो दिल में है, बाइबल कहती जब जीसस क्राइस्ट ने बपतिस्मा लिया, जब बपतिस्मा लेके बाइबल कहती वो ऊपर आ रहे थे तो लिखा उनके लिए आकाश खुल गया। आप जब जब भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आप जब जब भी परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे, आकाश आपके लिए तब तब खुलेगा हमेशा। हेवन आपके लिए ओपन होगा। आपको शायद इन आंखों से ना दिखे, लेकिन आपकी लाइफ बयान करेगी, टेस्टिमनीज बयान करेंगी, आपकी लाइफ की कंडीशन बता देगी कि हेवन आप पे खुला हुआ है। आपको जस्ट बाय फेथ रोज खुदाबंद में चल के उसे देखना होगा, उसे ग्रहण करना होगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह को दिल में लेके जा। आमीन। एक वेश्या को परमेश्वर एक बेइज्जत लाइफ से
एक इज्जत से भरी लाइफ दे सकता है जब वो दिल में आता है। तो आप जितने मर्जी नीचे क्यों नहीं, समुद्र की तह में क्यों नहीं, वो आपको आसमान तक लेके जाएगा। जस्ट उस पर बिलीव करो, उसे ग्रहण करो। अपने परिवार को दोष देने की जरूरत नहीं है। अपने जातियों को, अपने बैकग्राउंड को, अपने कलर को, अपनी हाइट को, अपनी पढ़ाई को, अपने पास्ट को दोष देने की जरूरत नहीं। जीसस को अपना सब कुछ दे दो, वो बेस्ट कर देगा, तुम्हें ऐसा कर देगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, और इसीलिए बुलाया। आप बोलोगे इस लाइफ के साथ भी परमेश्वर कुछ अच्छा कर सकता है, तो बाइबल कहती परमेश्वर को टूटी हुई चीजों को यूज करने की हॉबी है, उसको शौक है। वो गधे की जबड़ी के हड्डी से 1000 लोगों को मरवा सकता है। उसको शौक है टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल करने का, तुच्छ चीजों को इस्तेमाल करने का, कमजोर लोगों को यूज करने का उसको शौक है। इसलिए उसने कहा मैं निर्बलों को, तुच्छों को, जो अपने आप को, जो जीरो हैं, उनको मैं चुन लेता हूं ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं लज्जित कर सकूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जीसस को दिल में लेके जाओ, उसे उद्धार करता ग्रहण करके जाओ। आमीन आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो ऐसी लाइफ देगा जो आपने इमेजिन नहीं की, वो ऐसी हाइट पे लेके जाएगा जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा। इसलिए मैंने कहा वो सारे प्लान आपके फिनिश और खुदा के शुरू हुए आज से ही। हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर आपके प्लान फिनिश करे तो रोना मत। अनकंफर्टेबल लगेगा, दुखी हो, कुछ होगे तुम, लेकिन याद रखना उसके पास आपके लिए बेटर प्लान है, जबरदस्त प्लान है। वो आपको लेके जाएगा अपने प्लान्स के मुताबिक। उस पर भरोसा रखना। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मेरे साथ आप ये प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद मेरे जीवन में आ। और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, मीटिंग के बाद बपतिस्मा लेंगे और ईस्टर वाले संडे हम प्रभु भोज को लेंगे। ओके, अपने हाथों को उठाओ, अपने गुनाहों का अंगीकार करो, जीसस क्राइस्ट को अपने दिल में आने के लिए बोलो, खुदा बाप आप मेरे जीवन में आए। ऊंची आवाज में, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, मैं अपने पापों का अंगीकार करती हूं, अपना जीवन आपको देता हूं, अपना जीवन आपको देती हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप तैयार हैं परमेश्वर में चलने के लिए? ये एक एक्साइटेड जिंदगी है परमेश्वर में, पर वही इसको ले सकता है जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग जीवित चर्च के साथ हमेशा जुड़े हों, और वो आपकी हेल्प करेगा। आप जानते क्या हुआ? जैसे ही जीसस क्राइस्ट मरियम के पेट में गए, उसका पति जो धर्मी था, बाइबल कहती है, पापी नहीं था, कमजोर नहीं था आत्मा में, धर्मी था। बाइबल कहती है उसके दिल में आया कि वो उसे क्या करे? त्यागे।
वो उसे छोड़ दे। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में जेन्युइनली एंटर करते हैं, हो सकता कुछ धर्मी भी आपको रिजेक्ट कर दे, आपके प्लान्स धरे के धरे रह जाएं, लेकिन अगर आपने जीसस क्राइस्ट को जेन्युइनली अपने दिल में स्वीकार कर लिया है, फिर आप परवाह मत करें, क्योंकि सुपर लाइफ आप जीने वाले हैं फिर कुछ ही देर में। क्योंकि जैसे ही जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में आएंगे, वो कुछ महीने, कुछ साल अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, परीक्षाओं से भरे हो सकते हैं, दुख से भरे हो सकते हैं, हो सकता धर्मी भी आपको छोड़ दे, हो सकता बहुत सी बातें आपके खिलाफ में हो, आपके प्लान्स फिनिश हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाने का मेरा प्लान है जी, पढ़ने, कुछ भी हो सकता है। बट जो लाइफ, जिस पाथ, जिस रास्ते पे जीसस क्राइस्ट आपकी उंगली को पकड़ के आपको लेके जाएंगे, आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो सिर्फ वाओ और वाओ और वाओ बोलेंगे। वो इतना जबरदस्त और माइटी प्लान है आपकी लोगों की लाइफ के लिए। हालेलुया। लेकिन आपको फेथ करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, और उस समय में जब ऐसी सिचुएशंस, ऐसी घटनाएं और परीक्षाएं आपकी लाइफ में घट रही होंगी, आपको तब परमेश्वर को छोड़ना नहीं। आपको बिलीव करना है कि एक ही जीवित परमेश्वर है और यही रास्ता है, और मुझे इसी रास्ते से होके जाना है। आप थक जाएंगे, उस रास्ते को छोड़ देंगे, लेकिन याद रखें, जाना उसी रास्ते से पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, कोई बी प्लान नहीं, एक ही रास्ता। और जीसस ने कहा यह रास्ता संकरा है, संकरा, मुश्किल है, तंग है, लेकिन थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। आप उन थोड़ों में होंगे इन जीसस ने। और इसीलिए जब आप जीवित चर्च में रहते हैं, खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, वो प्रेजेंस, वो सामर्थ, वो वर्शिप, वो वचन आपकी हेल्प करता है उस प्लान में बने रहने के लिए। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में घुसने में टाइम नहीं लगता। विश्वास और अविश्वास के बीच में बहुत एक स्मॉल सी एक लाइन है, बस झट आप इधर और झट उधर, झट शरीर में, झट आत्मा में, टाइम नहीं लगता, एक सेकंड भी नहीं लगता। आपको मालूम है क्या बोल रहा हूं मैं। और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, आप जीवित चर्च में रहते हैं, क्योंकि अभी आप जब लगातार मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, प्रेयर माउंटेन में मैं जाने वाला हूं, आप लगातार उन प्रेयर्स में रहेंगे, अब सुनना, देखना क्या होता है। वो फेथ, वो विश्वास आपका बढ़ेगा, हेल्प करेगा उस लाइन में बने रहने के लिए। आपकी लाइफ फिर सेम नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जो लाइफ आपको दी है और वो देना चाहता है, जिस मंजिल तक वो आपको लेके जाना चाहता है, राहाब वेश्या उसका जस्ट एक गवाही है कि एक ऐसी औरत जो सबसे नीची थी, उसको अगर परमेश्वर ब्लड लाइन में जोड़ सकता है, एक अंधा जिसे वो हील कर सकता है, एक औरत जिसे ब्लड के रोगी को वो हील कर सकता है, उसको फिर समाज में जोड़ सकता है, एक ऐसा कोढ़ी जो दूर कर दिया गया था अपने परिवार से, हीलिंग के बाद फिर से रिस्टोर हो सकता है। तो परमेश्वर आपको बता रहा है कि मैं तेरी लाइफ को फिर से बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा, खड़ा करूंगा, ऊंचा करूंगा। जस्ट आपको बने और खड़े रहना है, और डालियों के साथ स्वागत तो करना ही है, पर रियल स्वागत कहां करना है? अपने अंदर। अगर वो पवित्र है, वो गंदी जगह पे नहीं रहता, आपको उसको क्लीन करना है ताकि वो वहां पे रह सके। अगर वो वहां रहेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वहां रहेगा, तुमसे बात करेगा। वो धीरे हो सकता है, स्लो हो सकता, आपको लगता है कि वो स्लो है, वो धीरे है, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। अच्छे घर धीरे धीरे बनते हैं। प्रेयर माउंटेन बनने वाला 1-2 महीने बस रह गए। अच्छा बना है, पर बना आराम से, मतलब स्पीड से बना है, लेकिन वो स्पीड भी आराम वाली है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी चीजें ऐसी। अच्छा घर, चट्टान वाला घर जल्दी नहीं बनता, दुखी होके बनता है कई बार, लेकिन रेत वाला घर जल्दी बनता है। आपका घर रेत वाला नहीं, जीसस क्राइस्ट के वचनों पे खड़े वाला, चट्टान वाला होना चाहिए। आमीन।
अब जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाते हैं, आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, फिर आपको मालूम होना चाहिए जब आपके प्लान खत्म हो तो वरी मत करो। आपके प्लान जब फिनिश होते नजर आए, चिंता मत करो, क्योंकि उसके पास आपके लिए बेटर ऑप्शन और बेटर प्लान्स हैं जो आप नहीं जानते। आज से आपके प्लान फिनिशर खुदा के शुरू इन जीसस ने। ब्रांचेस आपके प्लान फिनिशर खुदा के शुरू इन जीसस ने। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ।